दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि अपनों से ज़्यादा वफादार तो ये जानवर होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। बल्कि इंसान तो ऐसा है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। ऐसी बेवफाई करने वाले अपनों से तो लाख गुना बेहतर ये जानवर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की कुछ ऐसी मिसालें बताएंगे कि आपको भी जानवरों की वफादारी पे यकीन आ जाएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। नंबर 1, एशियन शीप हेड रास। दोस्तों, क्या आपने कभी मछली और इंसान की दोस्ती सुनी है? नहीं? चलें आज आपको दिखा भी देते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जापान के एक स्विमर और समंदर की एक मछली की। आपने एशियन शीप हेड रास का नाम तो सुना ही होगा। ये एक समंदरी मछली है। जापान के स्विमर नकोमोरो जब समंदर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक मछली को बहुत सी चोटें लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा कि वो तैर भी नहीं सकती थी। वो कई दिनों की भूखी भी लग रही थी और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त मर सकती है। लेकिन नाकोमोरो ने मछली की मदद की और उसको खाना खिलाया। 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 18 दिनों तक वो समंदर में जाते रहे और मछली को खाना खिलाते रहे, उसका ख्याल भी रखा। ऐसे मछली बिल्कुल ठीक हो गई और वो मछली आहिस्ता आहिस्ता नाकोमोरो की दोस्त भी बन गई। अब तक 10 साल हो चुके हैं और इन दोनों के बीच की दोस्ती को साइंटिस्ट ने भी स्टडी करने की कोशिश की है। इनको देखकर तो एक बात कंफर्म हो गई है कि अगर दिल साफ हो तो दोस्ती सच्ची और पक्की हो जाती है। नंबर 2, बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, आपको एक और हार्ट टचिंग कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बिग बर्ड नामी पेलिकन को चोट लग गई। वो चोट इतनी ज़्यादा थी कि वो पेलिकन अपना पर भी नहीं उठा सकता था। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मर जाएगा। लेकिन तंजानिया के सफारी ओनर जेफरी कॉन्डन ने इसकी मदद की और कई दिनों उसको अपने साथ रखा, उसका ख्याल रखा और खाना खिलाया। फिर जेफरी ने बिग बर्ड के ठीक होने पर इसे एक बार फिर से उड़ने की ट्रेनिंग दी और उड़ना सिखा ही दिया। कई लोगों का कहना था कि बिग बर्ड अब जेफरी को छोड़कर अपनी वादी में वापस चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी और पक्की हो गई थी कि बिग बर्ड ने जेफरी के साथ रहने को चुना। लेकिन इस कहानी का इख्तिताम बहुत ही बुरा हुआ। एक दिन बिग बर्ड जेफरी के साथ कहीं घूमने जा रही थी। ऐसे में उनकी बोट का एक्सीडेंट हो गया और बिग बर्ड उस हादसे में बच ना सकी। बिग बर्ड तो चली गई दोस्तों, लेकिन एक बात हम सबको सिखा गई कि जो आपका बुरे वक्त में साथ दे, कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 3, गूज मारियो। दोस्तों, शायद आपको ये मालूम ना हो, लेकिन गूज यानी बतख को सबसे वफादार जानवरों में से एक माना जाता है। चीन में तो बतख को पुलिस के काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग ही है। दोस्तों, ये कहानी अमेरिका की है, जहां डोमिनिक एक रिटायर्ड सेल्समैन इको पार्क में रोज वॉक किया करता था। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक ग्रे बतख उसके साथ साथ वॉक कर रहा था। ऐसा रोज होने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, यहाँ तक कि मारियो डोमिनिक के साथ घर भी जाने लगा। डोमिनिक भी रोज मारियो को खाना खिलाया करते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मारियो डोमिनिक की हिफाजत करने लगी। जो भी डोमिनिक के पास आता था, मारियो उसे भगा देती थी। दोस्तों, फिर अचानक न्यूयॉर्क जू के लोग आए और उस पार्क के रहने वाले सब जानवरों को जू ले गए। लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती खत्म ना हुई। डोमिनिक रोज मारियो को मिलने जू जाया करते थे। नंबर 4, लॉयल क्रो। दोस्तों, कभी आपने कोई कौवा पाला है?
नहीं ना, ये हैं जर्मनी की रिंचे, जिनकी इस कौवे से सालों पुरानी दोस्ती है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। रिंचे एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि कहीं उन्होंने देखा एक कौवे का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है। वो इतना छोटा सा था कि ना तो वो चल सकता था, ना ही वो उड़ सकता था। रिंचे इस कौवे के बच्चे को अपने घर ले आई। उस कौवे को बहुत अच्छे से रखा, खाना खिलाया, उड़ना सिखाया। सबको लगा अब ये कौवा बड़ा हो गया है तो चला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा ना हुआ। रिंचे के साथ ही वो कौवा रहने लग गया। उनके साथ शॉपिंग भी करने जाता था और साथ साथ गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम भी खाता था। रिंचे के पास जो कुत्ता था वो भी उस कौवे से बहुत गहरी दोस्ती कर चुका था। नंबर 5, जेसिका की कहानी। दोस्तों, जेसिका एक हिप्पो का नाम है। सन 2000 में आने वाले तूफानी सैलाब की वजह से जेसिका अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। ऐसे में टोनी और शर्ली जोबर्ट ने इसे अपने घर में रखा और उसका बहुत ख्याल किया। उन्होंने जेसिका के लिए अपने घर में स्विमिंग पूल बना लिया और इस तरह दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ती गई। जेसिका अपने आप को इंसान समझने लगी। फिर जू ऑफिसर्स आए और उसे जू ले गए, क्योंकि उनका कहना था कि जेसिका अब इतनी बड़ी हो गई है और उसकी खुराक भी बढ़ गई है कि उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट पे रखना ज़रूरी है। जेसिका से मिलने के लिए जोबर्ट फैमिली रोज़ जाया करती थी और अब जेसिका के साथ साथ बाकी के हिप्पोज भी उन जोबर्ट फैमिली का इंतज़ार किया करते थे। नंबर 6, शार्क। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मार्को एक बहुत अच्छे डाइवर हैं। ये समंदर के अंदर जाकर समंदरी जानवरों के बारे में रिसर्च करते हैं। लेकिन जब उन्होंने एक शार्क से दोस्ती कर ली तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक शार्क। दोस्तों, बात तब की है जब मार्को एक बार समंदर में थे और उन्होंने नोटिस किया कि एक शार्क उनके साथ खेल रही है, उनको अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। मार्को रोज ही समंदर जाते थे और वो शार्क रोज ही ऐसा किया करती थी। मार्को ने भी शार्क से दोस्ती कर ली। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मार्को भी रोज शार्क के लिए खाना लेके जाया करते थे। ये शार्क कुछ अलग ही नेचर की थी, क्योंकि शार्क्स तो बहुत खतरनाक और अटैकिंग नेचर की होती हैं, मगर ये शार्क बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी। नंबर 7, बियर। दोस्तों, केरॉन नामी आदमी ने एक बियर को पालना शुरू किया। वैसे तो उनको भालू पालने का शौक नहीं था, लेकिन बात कुछ ये थी कि स्पेन के एक जू में बहुत सारे जानवर हो गए थे और इसी बात को लेकर जू के मालिकों ने फैसला किया कि वो इस भालू को मार देते हैं। लेकिन केरॉन ने ये जिम्मेदारी ली कि वो उस भालू को खुद पालेंगे। केरॉन इस भालू की ज़िंदगी असल में बचाना चाहते थे। उन्होंने उसको पालना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे और साथ ही एक दूसरे के साथ रहने लगे। जैसे जैसे भालू बड़ा होता गया, केरॉन ने डिसाइड किया कि अब इसको कहीं और रखना चाहिए। अपने घर के आगे पार्क में केरॉन ने उस भालू को पालना शुरू कर दिया। इस भालू के 4 बच्चे भी हो गए। इन सब की इतनी दोस्ती हो गई कि जब केरॉन की शादी हुई तो उस शादी में भी इन भालुओं ने शिरकत की। लेकिन केरॉन सबको यही कहते हैं कि आप इस तरह के जंगली जानवरों को ना ही पालें तो अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि ये जानवर कब आप पर हमला कर दें। हैरान कुन बात तो ये है कि केरॉन के ज़्यादातर दोस्त भालू ही हैं और आज तक उन पर किसी भी भालू ने हमला नहीं किया। नंबर 8, लायन। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई इंसान भी लायन यानी शेर का बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है? जी बिल्कुल, आज हम आपको इस दोस्ती के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, रुदरफोर्ड नाम के इंसान ने कियारा नामी शेर को बचपन से ही पाला।
इन दोनों के बीच की दोस्ती बहुत गहरी और भरपूर प्यार वाली थी। लेकिन किसी काम की वजह से रदरफोर्ड को कियारा से 7 साल के लिए दूर जाना पड़ा, और जब वो वापस आए तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 7 सालों का अरसा गुजरने के बाद भी वो जो शेर था रदरफोर्ड को बिल्कुल नहीं भूला और फौरन ही पहचान के उनके गले लग गया। दोस्तों, ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुनिया में सबको प्यार की ज़रूरत होती है। इंसान हो या जानवर, सबको ही प्यार चाहिए। अगर तो प्यार सच्चा है तो जानवर चाहे कितना ही खौफनाक और ख़तरनाक क्यों ना हो, वो भी आपका दोस्त बन सकता है।